इस पद को एक किसान होने के नाते ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो 3 विधेयक आए हैं मैं उनके खिलाफ हूँ। वो जो तीनों विधेयक जो हैं किसान और किसानी दोनों के नुकसानदायक हैं, इसलिए जब तक उनमें परिवर्तन नहीं होता तब तक मैं कोई भी सरकारी पद जो है नहीं करूँगा। ये हैं बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सेहाग, जिन्होंने सरकार द्वारा दिए गए आवास बोर्ड के चेयरमैन का पद इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो कृषि कानूनों के विरोध में खड़े हैं और सरकार लगातार कानूनों का समर्थन कर रही है। हिसार में मीडिया से बातचीत के दौरान जोगीराम सेहाग ने पहले चेयरमैन का पद देने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और बाद में ये कहते हुए पद लेने से इनकार कर दिया कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। सेहाग ने इस मौके पर यहाँ तक कह दिया कि ये तीनों कृषि कानून खेती और किसान विरोधी हैं और जब तक सरकार इन कानूनों में बदलाव नहीं करती तब तक वो कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं करेंगे। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे को जो जिम्मेवारी दी है उसके लिए सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं इस पद को एक किसान होने के नाते ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो 3 विधेयक आए हैं मैं उनके खिलाफ हूँ। वो जो तीनों विधेयक जो हैं किसान और किसानी दोनों के नुकसानदायक हैं, इसलिए जब तक उनमें परिवर्तन नहीं होता तब तक मैं कोई भी सरकारी पद जो है नहीं करूँगा। ये मैंने किसान होने के नाते अपने आप को बनाया। तो इसमें मतलब आपको क्या लगता है कि जो विधेयक जो आए हैं तीनों विधेयक उसमें सरकार की तरफ से बदलाव मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार उसको फ़ायदे में बता रही है किसानों के, तो अगर वो बदलाव नहीं करते हैं तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? कदम तो हो गया ना, आगे वाला यही कदम है मेरा। जब तक इनमें किसान को इस चीज़ की गारंटी नहीं मिलती MSP की, अगर मेरा माल जो है समय पे बिकेगा, समय पे मुझे MSP मिलेगा और मुझे किसी प्रकार के जो दिक्कतें हैं आज के दिन भी जो दिक्कतें वो दूर हो जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार किसान के परिवार से आते हैं, किसानों के लिए हल्के के विकास के लिए उसके लिए ताकत लगाएंगे। फिर तो इसमें राजनीति की बात आती है तो कहीं जैसे आपने अभी कहा कि किसानों के मुद्दे पर आपने ये पद ग्रहण करने से आप मना कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दिमाग में था कि कहीं इससे बड़ा पद आपको चाहिए था तो और छोटा पद दे रहे हैं तो उस वजह से आपने ना ग्रहण? पद कोई छोटा बड़ा ना है, तो ये तो एक जिम्मेवारी है। आपको जो सरकार जिम्मेवारी दे उसका धन्यवाद करना चाहिए। सरकार ने जो जिम्मेवारी दी मुझे, मैं इसको छोटा और बड़ा नहीं मानता। दुष्यंत चौटाला जी नाराज होंगे आपसे? दुष्यंत चौटाला उन्होंने एक आपको जिम्मेवारी दी, उसके बाद आपने छोड़ दी, तो उनकी नाराजगी झेल पाएंगे? दुष्यंत चौटाला जी क्यों होंगे? मैं तो पहले भी किसानों का हक में बोल रहा था। दुष्यंत चौटाला जी मेरे से कोई नाराज नहीं थे और अभी मैं किसानों का हक की बात करता हूँ। दुष्यंत चौटाला जी क्यों होंगे? मैं दुष्यंत चौटाला जी मेरे से क्यों नाराज होंगे? मैं अपनी पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ, मैं अपनी पार्टी का विधायक हूँ, अपने हल्के का नुमाइंदा हूँ। मैं जो भी हल्के के फायदे की जो विकास की जो बात होगी मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। एक किसान होने के नाते किसान को यदि कहीं ठेस पहुँचेगी तो उस बात का विरोध करता रहूँगा। जैसा कि आपने सुना, जेजेपी विधायक जोगीराम सेहाग कृषि कानूनों के विरोध में खड़े हैं और सरकार से कानूनों में बदलाव की मांग भी उठा रहे हैं। मगर इस बीच जोगीराम सेहाग भाजपा जेजेपी के लिए बड़ौदा में चुनावी प्रचार करने की बात भी कहते हैं, जिससे उनकी कथनी और करनी में सवाल उठते हैं। ड्यूटी लगाएंगे तब तो जाऊँगा ही, बिना ड्यूटी लगाए भी जाऊँगा। फिर मैं आप उसमें वोट किस हिसाब से मांगेंगे? बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोट किस आधार पर मांगेंगे? क्योंकि कृषि विधेयकों का विरोध कर रहे हैं, तो बाकी क्या आधार रहेगा? कृषि विधेयक से थोड़े हरियाणा के विकास के लिए, बड़ौदा के विकास के लिए चुनाव है। ये बड़ौदा के विकास के ऊपर वोट मांगेंगे, बड़ौदा का विकास कराने के लिए। फिलहाल जोगीराम सेहाग ने चेयरमैन का पद लेने से इनकार करके खुद को किसान हितैषी साबित करने की कोशिश की है, लेकिन सेहाग का ये कदम आने वाले दिनों में किसान आंदोलन को और हवा देगा, जिसके बाद उनकी ही सरकार की परेशानी बढ़ सकती है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी।